हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम एनिलिड्स के बारे में। पीछे हमने कई सारे फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनमें से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ये फाइलम जो एनिलिड है, इसमें से भी कई क्वेश्चंस आते हैं अर्थवर्म के ऊपर। अर्थवर्म इसमें कॉमन है, ठीक है, लीक आता है, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये फाइलम जो एनिलिड फाइलम है, इसमें अर्थवर्म है, नेरिस होता है ये, ठीक है, वॉर्म ही होते हैं सारे के सारे। तो नेरिस इस तरह का होता है, ये लीक आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कई तरह के जो वॉर्म्स है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये जो अभी वॉर्म होते हैं, इनके कुछ अलग फीचर हैं, यूनिक फीचर हैं, जो बाकी फाइलम से थोड़े से अलग हैं, मतलब थोड़े से ये मॉडिफाई कर गए, ठीक है। सो इनके बारे में आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है एनिलिड्स के करैक्टर्स। जो बेसिक करैक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं कि ये कौन से इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब पानी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। पानी में मैरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों में ही होते हैं। जैसे कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं ना कि या तो सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलेंगे या मैरीन वाटर में, ये दोनों इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। जैसे कि जो मैरीन है उसमें नेरिस आ जाता है, ठीक है। नेरिस के बारे में हम आगे डिटेल में थोड़ा करेंगे। नेरिस जो वॉर्म होता है वो मैरीन है, जबकि जो फ्रेश वाटर है उसमें लीक आ जाती है, जोंक जिसको कह देते हैं। फिर है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल है ये, ठीक है, मतलब ज़मीन पे पाए जाते हैं। तो फ्री लिविंग मतलब ज़मीन पे एनवायरनमेंट में वैसे ही पाए जा सकते हैं, या पैरासाइट की फॉर्म में किसी एनिमल की बॉडी में भी हो सकते हैं ये, ठीक है। देन बेसिक्स में और क्या आता है कि इनमें क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री है, कि इनको डिवाइड करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि तीनों जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, तीनों जर्म लेयर्स होती हैं। इसके बाद है कि ये क्या होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेड होती हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेड, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, हिस्से बनना, इस तरह से सेगमेंट बन जाना, ठीक है। तो मेटामेरिक मतलब ट्रू सेगमेंटेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में हो सकती है या एक्सटर्नल पार्ट में भी हो सकती है, ठीक है, या दोनों में भी हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं कि वो ट्रू सेगमेंटेशन है, ठीक है, जिसमें कि वो प्रॉपर सेगमेंट जो है वो बने होते हैं, इवन इंटरनल पार्ट्स में भी, जो कि प्रॉपर बॉडी को डिवाइड करते हैं। जैसे हमारी जो कार्टिलेजिनस ये रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ना ट्रैकिया में, वैसे ही वो क्या है, सेगमेंट हैं, ठीक है। तो ये कई ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स की यही खासियत है कि इसमें क्या होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, मतलब ट्रू सेगमेंट बने होते हैं, बॉडी हिस्सों में डिवाइड होती है। नेक्स्ट इनमें क्या है, सिलोमेट ही होती हैं। सिलोमेट में कौन सी टाइप है, साइजोसीलम, ठीक है। साइजोसीलम जो है इसकी टाइप है, थोड़ी एडवांस है, ठीक है। सीलम का मतलब तो हमें पता है ना कि जो ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये क्या है, बॉडी वॉल है, और बीच में क्या है, ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह जो है, ठीक है। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री वॉल जो है, इनके बीच की ये अगर कैविटी है, ठीक है, इनके बीच में अगर कैविटी है तो उसको हम बोलेंगे कि ये सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो स्पेशल टाइप इसकी कौन सी है, दो तरह की होती हैं, उसमें से ये कौन सी है, स्काइजोसीलम है ये, ठीक है। तो इनमें क्या है, लेवल कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब कई सारे जो हैं वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो काफ़ी ये जो है एडवांस्ड है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आगे करते हैं कि इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड वगैरह सर्कुलेट करता है क्लोज फॉर्म में। क्लोज मतलब कि ब्लड जो है वो वेजल्स में, ट्यूब्स में फ्लो करता है इसमें, ठीक है। देन आता है कि इसमें रेस्पिरेशन क्या है, स्किन के थ्रू होती है। जैसे अर्थवर्म वगैरह हैं, है ना, नेरिस वगैरह हैं, ये कैसे रेस्पायर करते हैं, इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन तो नहीं है। जैसे हमारे अंदर लंग्स हैं, फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, तो इनके अंदर क्या होते हैं, कोई ऑर्गन प्रॉपर नहीं है, और ये क्या करते हैं, स्किन के थ्रू ही सांस लेते हैं, ठीक है। तो स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। देन है कि इसकी बॉडी क्या है, मूव कर सकती है। जैसे जो ये वॉर्म होते हैं वो कुछ इस तरह से ऐसे करके मूव करते हैं, है ना, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इनकी मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि लोकोमोशन जो है वो किन पार्ट से होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इवन सीटें जो हैं, यहाँ पे तो नहीं है, इसमें सीटें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सीटें जो हैं स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनकी वजह से भी मूवमेंट होती है। लोकोमोशन किसकी वजह से होती है, मसल्स और सीटें दोनों की वजह से होती है, ना अकेले सीटें ना अकेली मसल्स के कारण, ठीक है। तो दोनों ही, मसल्स और सीटें दोनों क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ठीक है। देन आगे है कि इसमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होती है, नेफ्रीडिया के थ्रू। जैसे हमारे अंदर किडनीज हैं, इसमें क्या होता है, नेफ्रीडिया होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, क्या होते हैं, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। देन है न्यूरल सिस्टम, इसमें क्या होता है, गैंग्लिया फॉर्म होता है, मतलब ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल डबल डॉर्सल वो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में, गैंग्लिया की फॉर्म में। ये एडवांस फीचर है इसका, ठीक है, मतलब प्रॉपर नर्वस सिस्टम है इसमें। देन आता है कि ये क्या होती हैं, अभी इनमें क्या होती हैं,
अपेंडेजेस टाइप स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। जैसे आपने पीछे ये फिगर देखी है ना, इसमें क्या है, ये इसके साथ इस तरह से जो बने हुए हैं, इस तरह से जो साइड पे बने हुए हैं, ठीक है, अपेंडेजेस। असल में ये अपेंडेजेस नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं, ठीक है। ये वाले जो हैं पार्ट, ये होते हैं पैरापोडिया, ठीक है। नेरिस वगैरह पानी में रहते हैं, तो उनको मूव करने में, घूमने में, चलने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। पैरापोडिया जो होते हैं स्विम करने में, ठीक है। तो सम हैव अपेंडेजेस, जिसको हम मीन क्या बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं, वो क्या करते हैं, स्विम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें अभी क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फॉर्म में होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है। देन रीजनरेशन इनमें कॉमन पाई जाती है, ठीक है। रीजनरेट कर सकते, कोई पार्ट बॉडी का डिवाइड हो गया, मतलब कट हो गया, तो वो रीजनरेट हो जाएगा, दोबारा से आ जाएगा। फिर है कि इनमें ये क्या होते हैं, मोनोशियस और डायोशियस दोनों तरह के हो सकते हैं। कई मोनोशियस हैं, जैसे नेरिस जो है ये मोनोशियस है, ठीक है। मेल अलग फीमेल अलग, मोनो मतलब एक ही जो है गैमीट पाया जाता है बॉडी में, या तो वो मेल होगा या फीमेल, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। डायोशियस जिनमें एक में ही दोनों पाए जा सकते हैं, डाई मतलब दो, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डायोशियस, हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। अर्थवर्म लीक जो है वो इसमें आ जाती हैं। उसके बाद ये एनसीईआरटी पार्ट का था, ठीक है। अभी थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में करेंगे, क्योंकि अर्थवर्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी इसकी क्लासेस हैं, ठीक है। क्लासेस के बेस पे इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। कौन सी 3 क्लासेस हैं, पोलिकीटे, ऑलिगोकीटे एंड हिरुदीनिया, ठीक है। पॉलीकीटे, ऑलिगोकीटे एंड हिरुदीनिया, ये 3 क्लासेस हैं एनिलिड्स की। जो पॉलीकीटे होते हैं, पॉलीकीटे का मतलब पॉली मीन्स मैनी, और कीटे मतलब सीटे जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बहुत सारे सीटे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीकीटे। ऑलिगो जिसमें एक रेगुलर फॉर्म में बहुत सारे होते हैं, रेगुलर फॉर्म में है पर, ठीक है, वो क्या है, ऑलिगोकीटे। देन हिरुदीनिया, हिरुदीनिया में तो सीधी लीक ही आ जाती है, ठीक है। तो देखो पॉलीकीटे जो है ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, सिर्फ पानी में। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ मैरीन ऑर्गेनिज्म जो है, मैरीन एनिलिड हैं, वो कौन से हैं, तो हम क्या कहेंगे, नेरिस है, ठीक है, नेरिस। फिर है ऑलिगोकीटे, ऑलिगोकीटे में क्या आ जाता है, अर्थवॉर्म। ये क्या होते हैं, अर्थ पे रहते हैं जो वॉर्म, ठीक है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनको हम बोल देते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है। इसके बाद है हिरुदीनिया, हिरुदीनिया फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, लीक, जिसको हम जोंक बोल देते हैं, ठीक है। चिपक जाती है ना बॉडी पे, ब्लड को सक करती है, इवन एनिमल्स के ऊपर भी ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये ब्लड सक करती है, ठीक है, खून चूसती है, तो उस पर ही फीड करती है। आगे है पोलीकीटे जो होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने क्या किया, इसमें कई सारे सीटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, तो इसमें क्या है, पैरापोडिया प्रेजेंट है। पहले इसकी फिगर देख लें एक बार, ये है इसकी फिगर, ठीक है। पॉलीकीटे इस तरह के आते हैं, ये देखो बहुत सारे इसमें क्या है, ये सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी के साथ इसमें ऐसे बाहर की तरफ क्या बने हैं, पैरापोडिया बने हुए हैं, ठीक है। और एंड में देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर है, ये इसका माउथ होता है, ये इसका एनस है, प्रॉपर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट होता है जो इसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन एंड में एनस प्रेजेंट है, आगे माउथ है, इसके पास आइज भी होती हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसकी आइज़ होती हैं, ठीक है। आगे इस तरह से टेंटेकल टाइप स्ट्रक्चर बना होता है, और आइज़ होती हैं, आइज़ के 2 पेयर होते हैं, मतलब 2 पेयर ऑफ आइज़, मतलब 4 आइज़ हैं इनके पास, ठीक है। हमारे पास तो जैसे 2 हैं, इनके पास 4 हैं, ठीक है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पॉलीकीटे में क्या है, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया मतलब साइड पे जो होते हैं इनको स्विम करने के लिए, ठीक है। तो इवन जो सीटें हैं, वो सीटें कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पैरापोडिया के ऊपर ही पाए जाते हैं, ठीक है। मान लो ये वॉर्म है, ठीक है, ये इस तरह से करके ये वॉर्म है, ठीक है। वॉर्म पे इस तरह से क्या पाए गए इस तरह से पैरापोडिया है, तो पैरापोडिया के ऊपर ही की जो सीटें हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देन आते हैं कि इसमें क्या है, सेगमेंट्स जो होते हैं वो इंटरनली सेगमेंट होती है, इनकी बॉडी अंदर ही सेगमेंट्स बने होते हैं। ये क्या होते हैं, डायोशियस होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये मोनोशियस होते हैं असल में। इनमें क्या होता है, मेल अलग फीमेल अलग होता है, तो कई बार ये क्या करता है, स्पर्म को अपने को रिलीज करना होता है इसने, ठीक है। फर्टिलाइजेशन देखो एक्सटर्नल है, बाहर फर्टिलाइजेशन होगी इसकी बॉडी से, ठीक है। तो अगर बाहर फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, इनमें जो मेल गैमीट है ये वो रिलीज करेगा, तो अपने स्पर्म ये कहाँ से रिलीज करता है, जैसे ये इसका यहाँ वाला जो पार्ट है पीछे वाला, यहाँ पे ये स्पर्म बनाता है, और स्पर्म को रिलीज करने के लिए खुद फट जाता है, ठीक है, फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, देन इसमें से स्पर्म निकले, ठीक है। वो स्पर्म वेस्ट ना हो तो सीधे वाटर वगैरह के थ्रू सीधे वो फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कॉज करते हैं। उसके बाद है कि ये जो इनमें डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, मतलब सीधे नेरिस कोई नहीं प्रोड्यूस करता, नेरिस क्या करता है, लार्वा प्रोड्यूस करता है, उस लार्वा को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। इसी में ही सिर्फ लार्वा होता है, बाकी सीधे डायरेक्ट जो है वो डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लार्वा बना, कौन सा, ट्रोकोफोर लार्वा, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। उसके बाद है कि समटाइम्स नेफ्रीडिया, अभी देखो कई बार क्या होता है, ये स्पर्म रिलीज करते हैं फट के, ठीक है, इनको फटना पड़ता है, देन ये स्पर्म रिलीज कर पाते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्पर्म्स जो हैं वो नेफ्रीडिया के थ्रू,
जो नेफ्रीडिया होते हैं ना इनकी बॉडी में प्रेजेंट, जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, तो उन्हीं में से स्पर्म जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्पर्म जो है वो आगे फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कॉज कर देते हैं। तो याद रखने वाली बात है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है इसमें, ठीक है। और कई ऐसे भी होते हैं, कई नेरियस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनके वेस्ट ना हो जाए, उनके स्पर्म कम होते हैं, वो वेस्ट ना हो जाए, तो सीधे अपने एनस के थ्रू फीमेल नेरिस के माउथ में ही अपने स्पर्म्स को डाल देते हैं सीधे, ठीक है। तो इस तरह के भी कई नेरिस होते हैं, ठीक है। नेरिस की एक बार ये एनाटमी देख लेते हैं, ठीक है। ये आगे वाले पार्ट है इनके। देन ये पैरापोडिया बनी हुई हैं, सारी पैरापोडिया पे सीटें होती हैं, एंड में क्या है, एनस पार्ट है, ठीक है। तो इन्होंने माउथ का स्ट्रक्चर देखो प्रॉपर दिखा दिया। ये पैरापोडिया है, पैरापोडिया पे सीटें हैं, ठीक है। ये टेंटेकल्स बने होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले वाला सेगमेंट होता है ना उसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं। एंड में तो एनस वगैरह आ जाते हैं ना, आगे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, पेरिस्टोपियम। तो जो इसके आगे होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है। प्रोस्टोमियम में देखो इस तरह से टेंटेकल्स बनी हुई हैं, पल्प बनी हुई हैं, और आगे जो है देखो जॉस टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहीं पे इसकी क्या है, आईज बनी हुई हैं, देखो 2 पेयर ऑफ आईज, इस तरह से करके ऐसे करके 2 पेयर ऑफ आईज बनी हुई हैं इसमें, ठीक है। तो इसका क्या है, इसकी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर इन्होंने इनकी पीछे से बॉडी थोड़ी ऐसे सीधी सीधी सी होती है, जहाँ पे स्पर्म वगैरह जो है वो फॉर्म होती हैं मेल पार्ट में, ठीक है। फिर है ऑलिगोसीटे। ऑलिगोसीटे में अभी अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो जो अर्थवर्म है अभी ये इस तरह का दिखाई देता है अर्थवर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका माउथ से लेके एनस तक का पूरा पार्ट होता है, बीच में क्लिटलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्लिटलम भी हैं, और साथ में इनकी बॉडी जो है ये बिल्कुल सेगमेंटेड है, देखो इसमें ट्रू मेटामेरिक होते हैं, मतलब ट्रू जो है वो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, इसमें पैरापोडिया नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे पैरापोडिया जो है वो इस तरह से नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें सीटें तो हैं, सीटें कहाँ पे हैं, सेगमेंटेडली सीटें इसमें प्रेजेंट होते हैं, हर एक सेगमेंट में सीटें हैं। साथ में क्लिटलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल हैं, ज़मीन पे ही पाए जाते हैं। इनका एस शेप काइटिन लॉन्गिट्यूडनल मसल इसके अंदर पाई जाती हैं, कि एस शेप की इसमें जैसे ये इस तरह से मूव करते हैं ना, मतलब तो इस तरह से एस शेप का इनका अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एस शेप की काइटिन से बनी हुई मसल्स होती हैं जो इनको मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होती है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। और रेस्पायर ये किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू, सो कुटेनियस रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज है। और देखो इनमें ये चीज़ अलग है कि इनमें 4 हार्ट होते हैं, हमारे अंदर तो एक ही हार्ट है ना, एक ही दिल है, बट इनके अंदर 4 हार्ट होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, फार्मर, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, कि फार्मर के ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं। उसका रीज़न है कि ये जो अर्थवर्म होते हैं ये स्पेस क्रिएट कर देते हैं, ब्यूरोज बना देते हैं मिट्टी के अंदर, मिट्टी को खोद के ना बीच में स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई और जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ये सिक्रेट करते हैं, जो ये नाइट्रोजन वेस्ट सिक्रेट करते हैं, वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी ग्रो करती हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ठीक है। इसके अलावा है कि इसमें ब्लड जो है, ठीक है, हमने कहा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है उसके अंदर भी क्या है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, साथ में फाइकोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो तो इसके ब्लड को रेड कलर देता है ना, एंड जो फाइकोएरिथ्रिन है उससे अर्थवर्म की बॉडी को कलर मिलता है ब्राउन कलर, ठीक है। तो अगर हम देखें ये हल्का सा ब्राउन कलर का हमें दिखाई देता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें क्लिटलम होते हैं, ठीक है। जो क्लिटलम पार्ट होता है उसमें बहुत सारे नेफ्रीडियोफोर प्रेजेंट है, 2000 के आसपास नेफ्रीडियोफोर प्रेजेंट हैं। वही क्या करते हैं, नेफ्रीडिया का काम करते हैं, मतलब वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो हर एक सेगमेंट में मेनली क्लिटलम जो होता है, क्लिटलम में ये प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी नेफ्रीडियोफोर। तो इसलिए उसको क्या कह सकते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहा जा सकता है, ठीक है, कि नेफ्रीडिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। देन आगे आते हैं सीटे जो हैं, सीटे सारे सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, किसको छोड़ के, क्लिटलम को छोड़ के, पेरिस्टोमियम को छोड़ के एंड एनल सेगमेंट को छोड़ के, ठीक है। मतलब जो अर्थवर्म है, ठीक है, ये मतलब ये जो अर्थवर्म है इसके स्टार्टिंग और एंड पार्ट और क्लिटलम के अलावा पूरी बॉडी में सेगमेंट बने होते हैं, ठीक है। तो एनल पार्ट में पेरिस्टोमियम, मतलब जो इनका माउथ वाला आगे वाला हिस्सा होता है उसमें, और ये जो क्लिटलम है, ठीक है, यहाँ पे इसमें सेगमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। देन है कि सीटे
सॉरी आगे है मेल जेनिटल पोर। इसमें कहाँ पे होता है, इसमें मेल फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं ना, तो मेल जेनिटल पोर कहाँ पे होता है, 18th सेगमेंट पे। फीमेल जेनिटल पोर होता है 14th सेगमेंट पे। तो इसमें से भी अर्थवॉर्म में से क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जेनिटल पोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से सेगमेंट में है। तो मेल का जो जेनिटल पोर होता है वो 18th सेगमेंट में होता है, फीमेल का 14th सेगमेंट पे होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके पूरे पार्ट देखें तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इसके क्या ये है इसका माउथ पार्ट। ठीक है, आगे माउथ पार्ट है, देखो फेरनेक्स प्रेजेंट है प्रॉपर, एंड वेंट्रल कोड जा रही है, ये देखो। ठीक है कोड जा रही है। हार्ट देखो यहाँ पे ये हार्ट प्रेजेंट है, 1 to 5th सेगमेंट में हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट है, वेंट्रल ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, क्रोप है, देन गिजर्ड, नेफ्रीडिया देखो यहाँ पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, और ये क्लिटलम पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है, जो कि इसको मूव करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ऐसे करके ये मूव करता है। ठीक है, तो सर्कुलर मसल ये पूरा क्लिटलम में आप देख सकते हो, यहाँ पे वो नहीं है, सेगमेंट नहीं है। ठीक है, देन सेप्टा है, यहीं पे इसकी इंटेंस्टाइन होती है। नेक्स्ट ये इसके देखो सीटे बनी हुई हैं। ठीक है, सीटा के बाद ये एनस पार्ट है इसका एंड में। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये इसके पार्ट दिखाए हुए हैं, इसकी एनाटॉमी दिखाई हुई है। ठीक है, अर्थवॉर्म की। तो अगर अर्थवॉर्म का आगे अलग से एक टॉपिक करेंगे जिसमें अर्थवॉर्म के बारे में सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थवॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे थे, ओके, जैसे इनके ये सेगमेंट बने हुए हैं ना, तो इनके 14th सेगमेंट में फीमेल पार्ट, 14th सेगमेंट जो आएगा उसमें 14th सेगमेंट जो होता है वो फीमेल जेनिटल पार्ट होता है, पोर होता है, जबकि जो 18th वाला होता है वो मेल जेनिटल पोर होता है। ठीक है, तो उसके बाद है जैसे ये देखो, है ना, अपर्चर है इनके, क्लिटलम है, माउथ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एनस है, मेटामर्स प्रेजेंट हैं, क्लिटलम, फीमेल जेनिटल अपर्चर है, मेल जेनिटल अपर्चर आप देख सकते हो। ठीक है, पेरिस्टोमियम माउथ वाला पार्ट होता है, एनस तो एंड में है। ठीक है, इसलिए वही फिगर है, उसको थोड़ा सा आगे दिखाया हुआ है। अभी आते हैं लास्ट पे, लास्ट होता है हीरोदीनिया। हीरोदीनिया में आते हैं लीक। ठीक है, ये होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, पानी में पाए जाते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो मेरीन वाटर में होते हैं, ज़्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट, मतलब ये ऑर्गेनिज्म, मतलब होस्ट की बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या है ये, ब्लड सक करते हैं ना, तो ह्यूमन या एनिमल की बॉडी के बाहर चिपक जाते हैं। ठीक है, वहीं से ये क्या करते हैं, अपनी ब्लड सक करते हैं, नॉरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, तो हैविंग सकर्स, सकर प्रेजेंट होते हैं, सकर की हेल्प से ही ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, पैरापोडिया होते हैं इसमें, बॉडी में एंटीरियर और पोस्टीरियर सीटे होते हैं। सीटे कहाँ पे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पे सीटे प्रेजेंट होते हैं, आगे और पीछे वाले। ठीक है, देन सकर्स जो होते हैं इनका क्या फंक्शन है, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चिपक के सकर के थ्रू, देन वो फिर वहाँ पे आते हैं, वहाँ से फिर आगे चिपकते हैं, वहाँ पे जाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, सकर्स के थ्रू ये आगे आगे मूव कर सकते हैं। इवन सकर्स क्या करते हैं, सक करने में, ब्लड को सक करने में हेल्प करता है। ये क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, अभी इनमें क्या होता है, सीधे लीक की प्रोड्यूस होती है, कोई भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसकी डायग्राम पे आते हैं, ये देखो ऐसा होता है हीरोदीनिया लीक। ठीक है, लीक इस तरह से देखो, यहाँ पे इसके सकर्स बने हुए हैं, ये पोस्टीरियर और एंटीरियर यहाँ पे सीटें प्रेजेंट होते हैं, बाकी सेगमेंट बने हुए हैं देखो बॉडी पे। ठीक है, ये सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं इनकी बॉडी पे। नेक्स्ट ये देखो इसके पार्ट दिखा दिए कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें माउथ है, ठीक है, माउथ मतलब जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जॉज हैं, फेरेनेक्स पार्ट है अंदर बना हुआ, रेडियल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, देन ओवरी है फीमेल पार्ट के तौर पे, पेनिस सैक, ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट है ना, तो पेनिस सैक प्रेजेंट है, ओवरी है, इसमें वजाइना प्रेजेंट है, देखो वजाइना भी है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होती है, इंटरनल ही होती है, क्यों, वजाइना तो अंदर ही है ना, तो ठीक है, इसी वजह से इसके अंदर ही जो है वो लीक प्रोड्यूस होती है। देन ये टेस्ट सैक है, गैंग्लियन देखो प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रेन पार्ट, नेफ्रीडियम प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए, मील पार्ट के लिए वॉस डेफेंस है, वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है साथ में, ये वाली रेड वाली जो दिखाई दे रही है, देन क्रोप है, पोस्ट सीका है, ठीक है, इंटेंस्टाइन है, देखो इंटेंस्टाइन बनी हुई है, कैडुअल सकर है, रेक्टम पार्ट प्रेजेंट है, सकर सक करने में हेल्प करते हैं ना इनको। ठीक है, तो ये इनके पार्ट दिखाए हुए हैं। यहाँ तक हमारा ये फाइलम एनिलेड ख़त्म होता है। ठीक है, सो आगे करते हैं इसके एमसीक्यूज़। फर्स्ट है ट्रू सीलम फर्स्ट अपीयर्ड इन, फर्स्ट सबसे पहले जो ट्रू सीलम थी वो किस में पाई गई, इससे पहले तो यहाँ तो एसिलोमेट थे या स्यूडोसिलोमेट थे। सो ट्रू सीलम सबसे पहले किस में आया, एनिलेड, आर्थ्रोपोड, कॉर्डेट के एक्टिनोडर्मेट्स। सो सबसे पहले एनिलेड में ट्रू सीलम आया। ठीक है, ये ट्रू सीलम मेटामेरिक होते हैं ये, ठीक है, मेटामेरिज्म होता है इनमें, ट्रू सीलम होते हैं। लीक बिलोंग्स टू क्लास, लीक कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, ओलिगोसीटे, ओलिगोकीटे, हीरोदीनिया और पॉलीकीटे या कीटोपोडा।
सो लीक जो है हिरुदीनिया से बिलोंग करते हैं, इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी हिरुदीनिया। थर्ड क्वेश्चन है टोटल मैरीन एनिलिड्स बिलोंग टू क्लास, कि जो कौन से ऐसे एनिलिड हैं जो टोटली मैरीन है, पानी में सॉल्टी वाटर में ही रहते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं। ऑप्शन है ओलिगोकीटे, कीटोपोडा, पॉलीकीटे, हिरुदीनिया। सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी पॉलीकीटे। पॉलीकीटे में जैसे नेरिस है ना, नेरिस वो सिर्फ मैरीन ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एनिलिड्स आर। एनिलिड्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फ्लेम सेल्स होते हैं, नेफ्रोस्टोमा होता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं कि नेफ्रीडिया होता है? सिंपल इसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म इज। अर्थवॉर्म का सबसे पहला जो बॉडी सेगमेंट है माउथ वाले पार्ट में, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमा, प्रोटोजोम, फिर से प्रोटोस्टोमियम। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। सो हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए पेरिस्टोमियम, ठीक है। सबसे आगे पेरिस्टोमियम होता है, फिर क्लेटलम आते हैं कुछ सेगमेंट के बाद, देन क्लेटलम के बाद फिर से कुछ सेगमेंट, देन एनस पार्ट आ जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच वन इज नोन एज द नेचर्स प्लोमैन। नेचर्स प्लोमैन किसको कहा जाता है? प्लो करना मतलब हल चला के क्या करते हैं फार्मर्स, खेतों में जो मिट्टी होती है उसको खोदते हैं ताकि उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर ऑक्सीजन जा सके, ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो ये काम कौन करता है नेचर में? नेचुरली कौन ये काम करता है? अर्थवॉर्म करता है, ठीक है। सो नेरेस, कैटलीक, अर्थवॉर्म के पॉलीगोडियस। सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। अर्थवॉर्म जो है वो प्लोमैन का काम करते हैं, ठीक है। फार्मर्स के फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है इसको, ठीक है। नेचर्स प्लोमैन भी इसको कहते हैं। सो इसका साइंटिफिक अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरिटिमा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, फेरिटिमा, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है? फेरिटिमा है इंडियन अर्थवॉर्म का। और वैसे तो अर्थवॉर्म काफ़ी स्पीशीज के होते हैं, इंडियन अर्थवॉर्म को हम फेरिटिमा बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेरिस इज कॉमनली कॉल्ड। नेरिस को हम क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म, अर्थवॉर्म, काम वॉर्म के रिंग वॉर्म। देखो ये राउंड वॉर्म नहीं है, ठीक है। अर्थवॉर्म तो अलग होते हैं, रिंग वॉर्म नहीं है ये, ठीक है। इनको हम बोलते हैं काम वॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी काम वॉर्म। उसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन पे, एनिलिड्स शो द एडवांसमेंट ओवर द निमेटोड्स इज हैविंग। क्या ऐसा है जो कि एडवांस बनाता है एनिलिड्स को निमेटोड से, ठीक है। क्या निमेटोड में नहीं था जो एनिलिड्स में आ गया? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, ट्रू सीलम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सीलम के ऑल ऑफ अबव। देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी है, सीलम भी ट्रू है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्लोज है, तो सारी की सारी ऑप्शन आ जाएंगी, तो हम कहेंगे इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, सीटे अकर्स इन ऑल सेगमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म एक्सेप्ट। कि सीटे जो हैं वो अर्थवॉर्म के सारे पार्ट्स में होते हैं, किन को छोड़ के? एक्सेप्ट कौन से पार्ट्स को छोड़ के? सीटे हर एक पार्ट में हैं, हर एक सेगमेंट में है। क्लेटलर रीजन, एनल सेगमेंट, पेरिस्टोमियम और ऑल ऑफ दीज। देखो पेरिस्टोमियम माउथ पार्ट के पास भी नहीं होते, क्लेटलर पार्ट में भी नहीं होते, एनल पार्ट में भी नहीं होते, तो मतलब सभी में तो नहीं है, सभी को छोड़कर बाकी सारी बॉडी में सेगमेंट हैं, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ क्लेटलम इज। क्लेटलम का मेन फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन में, एक्सक्रीशन में, कोकून फॉर्मेशन में कि रेस्पिरेशन में? क्लेटलम जो है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, बट इसका मेन काम होता है कोकून फॉर्मेशन, वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, आगे जब अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा प्रॉपर, ठीक है। ये कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है क्लेटलम, सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन मेन सी, ठीक है, कोकून फॉर्मेशन। 11th क्वेश्चन है नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द एनिलिड्स इज। एनिलिड्स जो हैं वो वेस्ट के तौर पे, नाइट्रोजन वेस्ट के तौर पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया के नन ऑफ दीज। इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं वेस्ट के तौर पे एनिलिड्स जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लेटलम इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ। क्लेटलम क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस, फैमन्स, कोकून के म्यूकस और कोकून्स दोनों, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी कोकून बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी और सीलम प्रेजेंट इन द एनिलिड्स इज। कि सीलम जो है, बॉडी कैविटी या सीलम जो होता है, सीलम कैसा होता है एनिलिड्स में? स्काइजो सील, एंटीरोसील, मेटासील के स्यूडोसील। देखो इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो है ये सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है ना। सीलम होता है कैसा सीलम, कैसा एडवांस सीलम? सीजोसील, ठीक है, SCHIZOCOEL, सीजोसोइल, ठीक है, ऑप्शन ए। 14th क्वेश्चन है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट किस में है? माउथ, इंटेस्टाइन, एनस वगैरह, नेफ्रीडिया वगैरह सारा कुछ प्रेजेंट है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक का, वो किस में है? स्पॉन्जिस में, एनिलिड्स में, निडेरियंस में के स्पॉन्जिस में। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ठीक है। स्पॉन्जिस दो बार आ गया बट कोई नहीं, हमारा आंसर तो एनिलिड्स है, सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी एनिलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमीट आर रिलीज्ड फ्रॉम रप्चर ऑफ द बॉडी वॉल इन। कि देखो गैमीट जो हैं वो किसकी बॉडी वॉल को तोड़ के, रप्चर करके फिर निकलते हैं।
हमने पढ़ा था ना इसके बारे में पॉलीकीटे में, ठीक है। पॉलीकीटे क्या होते हैं, नेरियस होते हैं। नेरिस क्या होता है, नेरिस जो इस तरह होता है, ठीक है, उसके एंड में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, तो वहाँ पे वो अपने स्पर्म प्रोड्यूस करता है। फिर ये पार्ट जो है रप्चर हो जाता है, फट जाता है, उसके बाद स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं ताकि आगे फर्टिलाइजेशन कर सकें फीमेल गैमीट के साथ मिलकर। सो ऑप्शन है नेरिस, जेलीफिश, लेक और अर्थवॉर्म। इसका आंसर आएगा आंसर ए, नेरिस, ठीक है। नेरिस में ऐसा होता है जो कि पॉलीकीटे है, ठीक है। देन है ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट ओनली इन, देखो लार्वा स्टेज, ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो किस में प्रेजेंट है, ओलिगोकीटे में, हिरोदीनिया में, पॉलीकीटे में, के सभी में। तो इसके ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, पॉलीकीटे। जो नेरिस होता है, नेरिस में ही जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, पहले लार्वा बनता है देन नेरिस जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कंटेन ओनली मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मैरीन ऑर्गेनिजम्स, कि किसमें सिर्फ मैरीन ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, पॉलीकीटे क्लास में, ओलिगोकीटे में, हिरोदीनिया में, के सभी में। तो हमने पढ़ा था जो मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, नेरिस होते हैं। नेरिस जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, किस क्लास में, पॉलीकीटे में। सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल जेनिटल पोर इन द अर्थवर्म फाउंड इन 14th सेगमेंट, 17th और 19th सेगमेंट, 18th सेगमेंट, और डी ऑप्शन है 10th और 11th सेगमेंट। तो इसकी आगे ऑप्शन सी, 18th सेगमेंट में मेल जेनिटल पोर होता है। अगर हमें पूछें कि फीमेल जेनिटल पोर, तो हम 14th पे लगाएंगे, ठीक है। तो मेल का पूछा है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 18th सेगमेंट। फिर है अर्थवर्म मूव विद द हेल्प ऑफ, अर्थवर्म किसकी हेल्प से मूव करते हैं, मसल्स, सीटे, पैरापोडिया या सीटे एंड मसल्स। देखो हमने पीछे भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो अर्थवर्म है, ठीक है, उसमें मसल्स तो हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो उसको हेल्प करती हैं, साथ में उसमें सीटे भी होता है, ठीक है। सीटे का भी फंक्शन यही है। तो हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, सीटे और मसल्स जो हैं दोनों हेल्प करते हैं अर्थवर्म को मूव करने के लिए, ठीक है। सो इसके ऑप्शन हम डालेंगे ऑप्शन डी, तभी करेक्ट आएगा। अगर हमें मसल्स ना हो, अकेला सीटे हो, तो हम सीटे को टिक करेंगे, ठीक है। बट सीटे और मसल्स दोनों हैं तो हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, सीटे एंड मसल्स। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, विच एनिमल रेस्पायर बट देयर इज नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कौन सा ऐसा एनिमल है जो रेस्पिरेशन तो करता है, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस उसमें होती है, बट कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बिना ही वो रेस्पिरेशन करता है। तो उस एनिमल का क्या नाम है, मतलब वो कौन होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉग है, अर्थवर्म है, फिश है कि कॉकरोच है। देखो फ्रॉग, फिश और कॉकरोच में तो ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, अर्थवर्म। अर्थवर्म में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, कुटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, उसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। सो अभी हमारे फाइलम एनिलिड और उसके एमसीक्यूज क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्थ्रोपोड के बारे में, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो आगे क्लासेस हैं ना, क्लासेस में से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मास्टर केडर में, तो हम उसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज प्रिपेयर करेंगे। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।